Class 12 Indian Economy Infrastructure. In a previous lecture we have discussed about what is infrastructure, economic and social infrastructure. We have briefly discussed about that meaning of economic infrastructure. Economic infrastructure में हम क्या क्या लेते थे, like पावर ट्रांसपोर्टेशन लेते थे आपके, एंड कम्युनिकेशन. एंड द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या लेते थे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लेते थे आपके हॉस्पिटल, एजुकेशन सिस्टम हो गया, कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, नर्सिंग होम. यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ के लिए था, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता था वो कॉलेज, हॉस्पिटल या सोशल वेलफेयर के लिए हुआ आता था. दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे. बिना दोनों के एक दूसरे ग्रोथ नहीं हो पाती, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पाता. सोशल डेवलपमेंट ना हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम सोच ही नहीं सकते. तो अगर उसमें क्या था कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इनकम्प्लीट विदाउट ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमी का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर था. ओके, तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए, वो देखिए. पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी. अब इसके 3 पार्ट्स हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करता है. फर्स्ट इन प्रोडक्टिविटी इन प्राइमरी सेक्टर. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट प्रोडक्टिविटी एंड फर्स्ट पार्ट इज प्रोडक्टिविटी इन अ प्राइमरी सेक्टर. ये पॉइंट को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं. एक चीज़ ध्यान रखिए, थिंक अबाउट दैट कि इफ़ द प्रोडक्शन विदाउट परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन. प्रोडक्शन के बारे में सोचिए कि अगर जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो अगर बिना सिंचाई के हो तो किस पे डिपेंडेंट होगा. नेचुरल सी बात है, अगर सिंचाई व्यवस्था ना हो तो किस पे डिपेंडेंट होगा, रेन पे. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वुड डिपेंड ऑन द रेन, जैसे पहले भी हुआ करता था, अगर रेन पे डिपेंड होता था. फार्मर क्या करेंगे, फार्मर वुड शो सीड्स ओनली इफ़ द रेन कम्स, तब करेंगे. अपने बीज कब बोएंगे, जब रेन होगी. इफ़ द रेन वॉल डिफेक्ट, अगर रेन वॉल कम होगी तो क्या होगा, उनकी खेती कम होगी, उनका प्रोडक्शन कम होगा. तो ये क्या था, ये तब होगा जब हम इरिगेशन यानी कि सिंचाई की साधन जो है ना हो. लेकिन आज अगर देखिए वो सिंचाई के साधन हैं, ठीक है, और आप खुद ही देखिए, अपने खेतों में देखिए, आज खेती क्या खाली बारिश पर ही निर्भर है, नहीं. आप बड़े बड़े ट्यूबवेल है और भी चीज़ें जिसकी वजह से सिंचाई की व्यवस्था है और प्रोडक्शन अच्छा होता है. तो अगर हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना हुआ होता, अगर ये चीज़ ना हुई होती तो हमारा प्रोडक्शन क्या होता, बिल्कुल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या होता, बिल्कुल ही कंडीशन जो होती वो ख़राब होती कि बारिश पे डिपेंडेंट होता, खाली बारिश पे ही डिपेंडेंट होता. तो बारिश पे डिपेंड होता था. अगर बारिश अच्छी हुई तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, बारिश ख़राब हुई तो प्रोडक्शन ख़राब हो जाता. तो ये था कि ये प्रोडक्टिविटी जो होती है, ये प्रोडक्टिविटी भी किस में डिपेंड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के. इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो हमारा, जैसे आज हमारी टेक्नोलॉजी हो गई है, ट्यूबवेल के थ्रू हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, और बहुत से साधन से हम सिंचाई करते हैं जिससे क्या हो गया, हमारी खेती जो है वो इम्प्रूव हो रही है. नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्टिविटी इन सेकेंडरी सेक्टर. अब ये प्राइमरी सेक्टर था जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर आते थे, अब आता है सेकेंडरी सेक्टर, इनमें इंडस्ट्रियल चीज़ें आएंगी. अब आप इसी चीज़ को लेकर एक चीज़ थिंक करिए कि अगर हमारे पास क्या चीज़ ना होता, कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो लाइक सोर्स ऑफ एनर्जी अगर ये ना होते तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वुड बी डिपेंड ऑन द विंड और सोलर एनर्जी. तो फिर उसमें इंडस्ट्रियल फैक्टर सिर्फ डिपेंड करता किस पे, या तो सोलर एनर्जी पे डिपेंड करता है या तो विंड एनर्जी पे डिपेंड करता, अगर ये चीज़ें ना होती तो. लेकिन ये जो चीज़ें हैं, जो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, ये दीज आर द स्टिल अंडर डेवलप्ड सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी अंडर डेवलप नहीं है. तो अगर आप देखा जाए तो इसमें क्या होता है, हमारा प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती. तो आज कोल है, पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रिसिटी है, इससे हमारी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी हो रही है. इंडस्ट्री सेक्टर में देखिए प्रोडक्टिविटी हो रही है, एनर्जी की चीज़ें हैं. अगर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बड़ा प्रोडक्शन हो रहा है, कोल और पेट्रोलियम के थ्रू भी हो रहा है. तो देखिए कितना प्रोडक्टिविटी, अगर ये चीज़ें ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, टेक्नोलॉजी ना हो, डेवलपमेंट ना हो, तो ये सब चीज़ें जो होगी वो हमारी प्रोडक्टिविटी को डाउन करेगी और हमारी कंट्री की डेवलपमेंट या किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी. नेक्स्ट स्टेप है टेरिटरी सेक्टर. इसमें इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या है, अगर इस सेक्टर में आए तो इस सेक्टर के बारे में क्या सोचेंगे. इस सेक्टर में अगर आप आए तो इसमें सोचिए कि तो एक मेन चीज़ सोचिए, कैन टूरिज्म भी प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी इन एब्सेंस ऑफ रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन नहीं होता
अगर सोचिए अबाउट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। लाइक प्रोडक्शन में ही प्राइमरी सेक्टर को भी ले लीजिए, सेकेंडरी सेक्टर को ले लीजिए, आप टर्टियरी सेक्टर में देख लीजिए। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, अगर ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन ना हो तो अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो हम बहुत प्राइमरी सेक्टर के बारे में सोचिए, अगर प्रोडक्शन हो रहा है हमारा और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन नहीं है तो हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा पाएंगे। सेम लाइक द सेकेंडरी सेक्टर है। टर्टियरी सेक्टर में क्या है, अगर ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ना हो, कम्युनिकेशन ना हो तो टूरिज़्म का तो आप होएगा ही नहीं, टूरिज़्म होगी नहीं। Rapid means of transport, absence of rapid means of transport and communication, tourism would be perhaps exist only the hobby of explorer like Columbus and Vasco da Gama। उन्होंने बोला अगर मान लीजिए ये चीज़ ना हो तो क्या होगा, ये जो सिर्फ कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे के शौक के रूप में लिया जाएगा। आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, लाइक इंडिया से लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए, स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसके थ्रू जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। लाइक अगर आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, हम प्लेन के थ्रू जाते हैं, बाहर जा रहे हैं। अगर ये चीज़ें ना हो तो हम तो सिर्फ सोच ही सकते हैं कि जी वहाँ पर इसकी जगह ऐसी होगी, या हम सिर्फ अपना एक शौक़ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर ने इसको पॉसिबल कर रखा है, हम कहीं पर भी जा सकते हैं। इवन हम आपको आज ऑनलाइन लेक्चर लेके वीडियो बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक डेवलपमेंट है, ये भी एक तरीके का हमारा क्या है, डेवलपमेंट है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो होती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अक्रॉस ऑल द सेक्टर ऑफ इकॉनमी, प्राइमरी सेक्टर एंड टर्टियरी, तीनों सेक्टर के लिए हाई प्रोडक्टिविटी इज़ पॉसिबल व्हेन वी हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तभी होगा जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएँ क्या हो, बहुत ज़्यादा अच्छी हों, तभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। मैंने आपको बताया कि तीनों सेक्टर में, इस तीनों सेक्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, तीनों सेक्टर पर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्टियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करती है, जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रेरित करती है, मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट लाइक अ डेवलपमेंट नेटवर्क इज हाईवे would definitely induce investment across the all sector of the economy because it facilitates efficient movement of goods and services across different regions of the country। इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द बैकबोन ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट का एक बैकबोन है, इसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। देखिए आज जो है हमारे जो रोड्स हैं, हाईवे जो हैं, वो क्या है, डेवलप्ड है। हाईवे डेवलप्ड होने के कारण क्या होता है, आप देखिए लोग क्या कर रहे हैं, हाईवे डेवलप्ड हैं, प्रोडक्शन के, जैसे मान लो अगर हाईवे डेवलप ना हो, हाईवे डेवलपमेंट ना होते, हाईवे ना होती, रोड्स ना होती, तो क्या होता हमारा, हम प्रोडक्शन ही नहीं कर पाते, तो लोग इन्वेस्टमेंट ही कैसे करते। आज हमारा किसी भी जगह पर हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को डालने के लिए, किसी भी रीजन को कहीं पर पहुंचाने के लिए ये फैसिलिटी है हमारे पास कि हमारा जो हाईवे बने हुए हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को उसके माध्यम से हम देश या विदेश कहीं पर भी हम इनको भेज सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करती है, इन्वेस्टमेंट को प्रेरित करती है कि जब गुड्स एंड सर्विसेज बनी तो रोड्स को बनना जरूरी था, या रोड बनी तो हमारी क्या फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट हुई और भी बहुत सी चीज़ें इस्टेब्लिश्ड हुई, जिससे क्या हो गया, लोगों ने जैसे रोड बनी हमारे, लाइक हमारा देखा जाए तो ये सबसे पहले हाईवे डेवलप्ड हुए। तो क्या हुआ, हाईवे डेवलप्ड होने से क्या हो गया, हाईवे के आसपास के जो एरियाज़ थे वहाँ पर प्रोडक्शन या इंडस्ट्रीज़ खोली गई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और भी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ, जिससे क्या हुआ, लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर। देखिए आप देखिए मैरिज हॉल खुले, सब कुछ खुले, तो यानी कुछ ना कुछ चीज़ें डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट्स लिंकेज इन प्रोडक्शन। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है जनरेट लिंकेज इन प्रोडक्शन मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ये जो प्रोडक्शन है उसमें एक तरह का संयोजन यानी कि एक लिंकेज करता है। लाइक डेवलप्ड मीन्स ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एम्पल सोर्स ऑफ एनर्जी along with the good facilities of banking and insurance would be generate इंडस्ट्रियल लिंकेज। देखिए जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ज़्यादा हो, यानी हमारे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ये साधन जो होते हैं हमारे विकसित हुए, ये हमारे डेवलप्ड हुए, तो और भी साधन जैसे मान लीजिए बैंकिंग और फाइनेंशियल ये भी डेवलप्ड हुए, जनरेट हुए, ये भी हुए कि इंडस्ट्री के साथ होना चाहिए। इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन द एक्सपेंशन ऑफ वन इंडस्ट्री फैसिलिटीज द एक्सपेंशन ऑफ अदर। अब एक के बढ़ने से दूसरा का भी बढ़ा हुआ, लाइक
प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ खुली, इंडस्ट्री खुलने के कारण कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन हुए, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन के कारण बैंकिंग सर्विसेज भी खुली। देखिए एक चीज़ से डेवलप होने पे काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें खुली, ग्रोथ हुई सबकी। तो ग्रोथ बिकम अ सेल्फ प्रोपोलिंग एक्टिविटी ऑफ चेंजेस। जो ग्रोथ है ये जो है परिवर्तन इसको बताता है। देखिए लिंकेज इन प्रोडक्शन रिफर टू सिचुएशन व्हेन एक्सपेंशन ऑफ वन इंडस्ट्री फैसिलिटी द एक्सपेंशन ऑफ द अदर। लिंकेज का मतलब क्या होता है, जब एक उद्योग का विस्तार होता है तो दूसरे उद्योग का विस्तार होता है। मैंने आपको ये बताया, इंडस्ट्री खुली, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड सर्विसेज खुले, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ खुली। आज पूरी इंडस्ट्रीज़ बैंक पे डिपेंड है, बैंक भी इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड है, क्योंकि हमारा जो भी आप देखिए जो बैंक जो भी थ्रू करते हैं, जो भी वर्क करते हैं वो सारे किसके थ्रू करते हैं, इंडस्ट्री जो भी वर्क करती है किसके थ्रू करती है, बैंक के थ्रू करती है। But it is become economic growth becomes self-propelling activity of change, but this is possible only when we have ample infrastructure facility। तब होगा जब हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी अच्छी हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इनहैंस साइज ऑफ मार्केट। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करती है, जो बाज़ार की आकार में वृद्धि करती है। क्यों करती है, देखिए वी नो दैट द लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज पॉसिबल ओनली वन साइज मार्केट इज़ लार्ज। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हमारी मार्केट क्या होगी, बड़ी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इनहैंस साइज ऑफ मार्केट, इट वॉज व्यू टू द एक्सपेंडिंग द साइज ऑफ मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट इन इंडिया दैट अ नेटवर्क और रेलवे वर डेवलप्ड अंडर द ब्रिटिश राज। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर करती है, इन्हेंस करती है, मार्केट को बढ़ाती है। अगर हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हमारी मार्केट बड़ी होगी। ये आप देखिए ब्रिटिश टाइम में क्या था, जब रेलवे की रेलवे डेवलपमेंट करी गई थी, तब वह क्या था, ब्रिटिश वस्तु के लिए उन्होंने क्या किया था, जब रेलवे डेवलप हुई तभी ब्रिटिश का क्या हुआ था, आपका नेटवर्क ब्रिटिश प्रोडक्ट का जो था वो नेटवर्क लार्ज हुआ था। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हर चीज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, प्राइवेट सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर। दीज मीन्स आर सेंटर ऑफ ग्रोथ ऑफ मार्केट एंड ग्रोथ ऑफ मार्केट। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये बढ़ेगा सेंटर, ये मार्केट बढ़ेगी तो क्या होगा, ये इनकी ग्रोथ होगी तो मार्केट की भी ग्रोथ होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांस एबिलिटी टू वर्क। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करती है, जो हमारे वर्क है उसको बढ़ाती है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांस एबिलिटी टू वर्क लाइक वी आर इफ रेफरिंग टू सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस द industrial induce educational and medical institution. These institution promote education, silk प्रमोशन हेल्थ केयर। देखो यही एबिलिटी टू वर्क का मतलब है, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो क्या होगा, हमारी जो एजुकेशन, इसमें एजुकेशन सिस्टम है, आपकी हेल्थ सिस्टम है, स्किल परफॉर्मेशन है, हेल्थ केयर है, ये अगर ज़्यादा डेवलप्ड होंगे, ज़्यादा अच्छे होंगे तो ये क्या होगा, ये हमारी वर्क करने की कैपेसिटी को बढ़ाएगा। एक एजुकेटेड पर्सन जो होगा वो काफ़ी आगे बढ़ सकता है, काफ़ी अपनी सोच से, जैसे हमारे यहाँ इंजीनियर, डॉक्टर्स हैं, ठीक है, टीचर्स हैं, और भी जो एजुकेटेड हैं वो अपनी अपनी पावर देकर, अपनी थिंकिंग पावर देकर बहुत से डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को कहीं ना कहीं पर वो अपना सहयोग कर रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें अच्छी होंगी उतना ज़्यादा ही हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो ज़्यादा अच्छा होगा। दीज इनिशियल पैरामीटर ऑफ इनहेंस एबिलिटी टू वर्क इम्प्लाई अ राइज इन efficiency are there, a rise in the productivity। ये जितनी ज़्यादा अच्छे होंगी, ये जितनी ज़्यादा कार्यकुशलता बढ़ेगी उतनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ग्रोथ ऑफ प्रोसेसर एक्सीलरेटर वो बढ़ेगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर हेयर द पॉइंट इज़ दैट मिस, यहाँ पर थोड़ा पॉइंट राइट गलत हो गया, गुजरात स्ट्रक्चर फैसिलिटी टू आउटसोर्सिंग नहीं है, यहाँ पर है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आउटसोर्सिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आउटसोर्सिंग। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आउटसोर्सिंग, अ कंट्री हैविंग अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इमर्जेस एज अ डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग। India is emerging to be global destination for for call center, study center, and the medical tourism. It is owing largely to its sound system of social infrastructure. I repeat again, here is the point is इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आउटसोर्सिंग, ये मिसप्रिंट हो गया है, गुजरात स्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, यहाँ पर पॉइंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आउटसोर्सिंग। अब
इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आउटसोर्सिंग मतलब जैसे मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ये आउटसोर्सिंग बाहरी स्रोत को भी सुविधाएं प्रदान करता है। किस तरीके से, देखिए अगर किसी भी कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है तो उसके डेस्टिनेशन रूप में जो चीज़ें हैं वो अच्छी होगी। लाइक दैट अगर हम भारत की बात करें तो भारत में क्या है, आपके कॉल सेंटर है, ये आपके कॉल सेंटर है, स्टडी सेंटर्स है, मेडिकल टूरिज्म है। अगर ये एक अलग बनाता है, ये उभरता हुआ है सिस्टम ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो सेंटर्स है, कॉल सेंटर, स्टडी सेंटर और मेडिकल सेंटर, ये आप एक उभर रहा है जिससे क्या हो रहा है, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस FDI। इंड्यूस मतलब होता है प्रेरित करना, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को क्या करती है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर FDI मीन्स होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको क्या करती है, प्रमोट करती है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर FDI इज द इंडस्ट्रियल FDI इज द इन द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द लेस डेवलपमेंट कंट्री लाइक इंडिया where domestic investment is very low. Since 1981, FDI has been sustainably scaled up in Indian economy thanks to expanding the infrastructure. देखो जो FDI है ये कहाँ पर होती है, ज़्यादातर वहाँ पर करी जाती है जहाँ पर लेस डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होता था वो कम था। तो इसके लिए हमने क्या, इसके लिए क्या हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। सिंस 1991 की बात करें, 1999 की बात करें तो यहाँ पर इकॉनमी डेवलपमेंट रिफॉर्म हुआ, शुरू हुआ। तो यहाँ पर FDI जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्केल्ड अप हुआ, बढ़ा इंडियन इकॉनमी। यहाँ देखा जाए इसका मुख्य कारण है कि एक्सपेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। तो अगर हम ये बात बोल सकते हैं, वी कैन सी दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेवलपमेंट और ग्रोथ कंट्री का। इट रेजेस प्रोडक्टिविटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस करता है, मार्केट ऑफ साइज़ बढ़ाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तरीके से किसी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया।